नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हम इस वक्त कोटद्वार से नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर हैं और बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि देहरादून नजीबाबाद वाया कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लाइन का बनने जा रहा है। आज हमने सोचा क्यों ना इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कार्य प्रगति एवं हालात की पूर्ण जानकारी ली जाए और आप तक सार्वजनिक की जाए। सर्वप्रथम देखिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे। इन गड्ढों की वजह से नजीबाबाद से कोटद्वार का जो सफ़र 20 या 25 मिनट में तय हो किया जाता था, आज 1 घंटे में तय किया जा रहा है। दूसरा, इन गड्ढों से दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी, लेकिन आपको और खासकर कोटद्वार गढ़वाल वासियों के लिए शुभ समाचार यह है कि जो हम जीरो ग्राउंड पर देख पा रहे हैं या आपको दिखा पा रहे हैं कि बहुत जल्द कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 534 गड्ढा मुक्त हो सकता है या होने जा रहा है। आप वीडियो में अगर देख पा रहे हो तो इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 534 का पैचवर्क का कार्य प्रगति पर है, जिसका केंद्र बढ़िया है और बढ़िया से एक मशीन कोटद्वार की ओर कार्य कर रही है तो दूसरी नजीबाबाद की ओर, जिससे लग रहा है कि बहुत जल्द ही हमें गड्ढा मुक्त सड़क पर सुगम यात्रा का अवसर मिलने वाला है। इस गड्ढा युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढा मुक्त करवाने में विधानसभा अध्यक्षा व कोटद्वार विधायिका श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण का अहम प्रयास रहा है, जिसके लिए उनका आभार जरूरी है क्योंकि कुछ दिनों पूर्व उनके द्वारा दिल्ली केंद्रीय परिवहन सचिव से इस बाबत अनुरोध किया गया और आज जो आपको दिखाई दे रहा है धरातल पर उनका प्रयास साकार दिखाई दे रहा है। दूसरा, हमने बात की थी 4 लाइन बनने की, तो आइए इस पर भी हम जीरो ग्राउंड से हम प्रकाश डालते हुए आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इस वक्त नजीबाबाद रेलवे क्रॉसिंग व चीनी मिल के बीच में ये फ्लाईओवर का कार्य प्रगति पर है। इस फ्लाईओवर ब्रिज की लंबाई 135 मीटर है, जिससे देहरादून व दिल्ली से आने वाले वाहन कोटद्वार के लिए मंडावली से आगे से सीधा बाईपास लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी बिना किसी रुकावट के यहाँ तक मिनटों में पहुँच सकेंगे और नजीबाबाद कोटद्वार लोकल वाहन इस ब्रिज के नीचे से यथावत मार्ग पर चलेंगे, जिससे ट्रैफिक में काफ़ी सहूलियत हो पाएगी। रही 4 लाइन की बात, तो इस पर भी कार्य प्रगति पर है। चिन्हीकरण हो चुका है, पेड़ कटान व खुदान जारी है, जिसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व प्रधानमंत्री का योगदान सराहनीय है। दूसरी तरफ आपको एक बेहद निराशाजनक सूचना देना आवश्यक है कि NH 534 हल्लावाला से दिल्ली फार्म होते हुए लाल पानी से गुजरते हुए सिद्धबली तक सर्वे किया गया था, जिसमें अभी कुछ और समय लगेगा क्योंकि इसमें कुछ व्यवधान है, जिस पर अभी कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा सभी को एकत्रित कर विचार विमर्श भी किया गया, लेकिन समाधान मुश्किल लग रहा है क्योंकि कुछ महीनों पहले इस रोड पर में सर्वे किया गया था और दिल्ली फार्म में चिन्हित कर निशानदेही के रूप में पिलर लगाए गए थे, जो कि अब गायब है। आइए हमने आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 534 से जुड़ी जानकारी जो संज्ञान में आया या जीरो ग्राउंड पर दिखाई दिया वो देने का प्रयास किया है। और अब हमारे साथ कोटद्वार के पूर्व सैनिक व सामाजिक कार्यकर्ता जो कि कोटद्वार के मूल मुद्दों को हमेशा से उठाते हैं या उनको उजागर करने की का कार्य करते हैं, तो आइए मिलते हैं पंडित राजेंद्र जजेड़ी जी से और सुनिए क्या है उनका कहना। हाँ, तो मेरे साथ है पूर्व सैनिक राजेंद्र जजेड़ी जी और कोटद्वार की विभिन्न मुद्दों पर हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते रहते हैं और किसी न किसी तरह से जो है हमेशा जजेड़ी जी, ये जो रोड जिसकी बहुत दिनों से दरकरार एक लोगों को की मांग थी कि कोटद्वार से जो ये लाइन दिल्ली वाला जो ये रूट है नजीबाबाद कोटद्वार के बीच बहुत गड्ढों में था और आज इसका काम हो रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं गढ़ आवाज का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा कि रमन जी आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक और स्थानीय कोटद्वार की तमाम मुद्दों को उठाते हुए आप अवेयर करते हैं। आपको हम डेली लाइक और आपके कार्यक्रम को कमेंट्स करते हैं। आपका आभार कि आज आपने जो
कोटद्वार नजियाबाद का जो पैच है, लगभग रेलवे क्रॉसिंग से लेकर कोटद्वार 16 किलोमीटर का पैच ये बनने जा रहा है। जिस प्रकार की रमन जी कह रहे थे कि आए दिन एक्सीडेंटल केस की स्थिति बहुत डेंजरस थी, गाड़ियों को नुकसान था, लोगों के हाथ पैर टूट जा रहे थे, लेकिन श्रीमती ऋतु भूषण खंडूड़ी कोटद्वार विधायक, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का पुनः आभार व्यक्त करेंगे कि आपने 2 माह पूर्व दिल्ली सेंट्रल परिवहन सेक्रेटरी जी से जो बातचीत कर कर वह काम आज देखने को मिलता है कि कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष विधायक जी का दिल की गहराइयों से हम आभार व्यक्त करते हैं। तमाम टूरिज्म जो आता था, दिल्ली की गाड़ियां और कुमाऊं की और देहरादून हरिद्वार की गाड़ियां थी, बहुत इजीली अप डाउन यहाँ हो रही हैं, जो कि आप रमन जी बता चुके कि 2 गाड़ियां हमारी लगी हुई बढ़िया से ये गढ़वाली फार्म तक और गढ़वाली फार्म से आगे कोटद्वार के लिए एक मशीन लगी है। और काम देखेंगे आप, पैच को अगर देखते हैं तो मिनी प्लांट के द्वारा जो प्रॉपर मल्ट होकर ये माल लग रहा है, इसकी लाइफ कम से कम 3 साल की है। तो कृपया, बहुत बेहतरीन काम हमको होकर मिलने वाला है। लगभग 6 दिन को आज काम पर हो गए। आभार व्यक्त करना बहन जी का बहुत जरूरी था, क्योंकि जागरूक होना बहुत जरूरी है कि आपने 2 महीने पहले दिल्ली में जो आवाज बुलंद की थी, आपने सेक्रेटरी परिवहन को कहा था, नाराजगी व्यक्त करी थी कि भाई इस काम में विलम्ब हो रहा है, लेकिन ये बरसात के कारण रुकते हुए आपने जो तेजी दिखाई उसके कारण आज पैच ये हो रहा है। पुनः आपका आभार व्यक्त कर। जय उत्तराखंड, जय भारत। प्रदेश जिला बिजनौर विजिट के दौरान हमने देखा कि रेलवे क्रॉसिंग नजियाबाद, समीपुर और चीनी मिल के बीच में एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जो कि आज जानकारी लेने के बाद पता लगा कि वो फ्लाईओवर दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं की गाड़ियों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर की गाड़ियां पर्यटक की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से यह कोटद्वार और बद्रीनाथ तक पहुंचने वाला है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इस परियोजना से हमें जोड़ने का प्रयास किया। यह योजना 4 लेन के रूप में जब आएगी, यहाँ के जमीनों के भाव बढ़ेंगे, कारोबार यहाँ बढ़ने वाले हैं। पुनः श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, नितिन गडकरी जी का, और यह तेजी से यह काम हो ताकि लोग इस पर अपना आवाजाही कर सके। और कोटद्वार के प्रति जिस प्रकार गूगल में देखता है आदमी कि कौन सा रूट क्लियर है, तो लगता है कि बहुत इजीली कम समय में यहाँ से बद्रीनाथ लोग पहुँच पाएंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत।